अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं एला किले के जंदान में कराकोश बोरो से कहता है, अपनी रफ्तार और गोकबोरो की ताकत से हमने बहुत से काफरों को हलाक नहीं किया। पागल भेड़िए, एक बार गोकबोरो ने अपनी गद्दी जोड़ी, दुश्मनों से उड़कर फना हो गया। तो बोरो उससे कहता है, कराकोश इतना नहीं, एक तूफान आया और बिजली चमकी, ये भी काफी नहीं है। तो कराकोश उसके पास बैठते हुए कहता है, पागल भेड़िया। तो बोरो उससे कहता है, मैं इस नजर को जानता हूँ, बताओ ये क्या है। तो कराकोश उससे कहता है, क्या आपको याद है जब आप आग के पास बैठते हैं तो आप हमेशा वो गीत कैसे गाते हैं। तो बोरो वो गीत गाने लग जाता है। ये पहाड़ कोयले से बने हैं, गुजरा हुआ दिन जिंदगी भर है। बाहर से साहिरा आगे बढ़ रही होती है और ये सुनकर रुक जाती है। बोरो गाता है, वहाँ किस्मत का एक परिंदा है, उसका पंजा लोहे का बना हुआ है। वहाँ किस्मत का एक परिंदा है, उसका पंजा लोहे का बना हुआ है। आओ मेरे प्यारे, मैं तेरे रास्ते से सरशार हूँ, तो मुझे बचा ले या कर दे कुर्बान, या मेरे दर्द का कुछ कर दे कर्मा। वो साथ साथ साहिरा के साथ गुजरे हुए लम्हात को भी याद करता है और मजीद कहता है, ये रास्ता कदीम है, ये दूसरी तरफ जाता है, ये दूसरी तरफ इशारा करता है। ये रास्ता कदीम है, ये दूसरी तरफ जाता है। एक अजनबी यहाँ मर गया, परिंदे मातम में चले आते हैं, यहाँ एक अजनबी मर गया। आओ मेरे प्यारे, मैं तेरे रास्ते से सरशार हूँ, या तो मुझे बचा ले या कर दे कुर्बान, या मेरे दर्द का कुछ कर दे कर्मा। साहिरा भी बाहर से उसे देखते हुए गौर से सुन रही होती है और फिर आखिर में कराकोश कहता है, अल्लाह आपके सलाह पर रहम करे। और फिर साहिरा गमगीन होते हुए चली जाती है और फिर एक सिपाही जंदान खोलकर उनके पास आता है और फिर कहता है, हम आपको बाहर चाहते हैं। यह कहते साथ ही वो उन्हें बांधने लग जाता है। दूसरी जानब सराय में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, सिपाहियों चलो रवाना होते हैं। ये सुनकर खलील जैसे ही उठकर आगे बढ़ता है, हमलावरों का सरबराह खलील को दबोच लेता है और उसकी गर्दन पर अपना खंजर रख लेता है और फिर उसकी देखा देखी सब अपनी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। और वो सरबराह वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, तलवारें नीचे रखो और हथियार डाल दो या मैं इसका गला काट दूंगा। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा है, तुम किसके आदमी हो। तो वो सरबराह कहता है, बात लंबी ना करो, हथियार डाल दो। वजीर सलाहुद्दीन मुसलसल गुस्से के साथ उसे देखते ही चले जाते हैं। उधर एला किले में सिपाही बोरो को लेकर साहिरा के पास आता है। तो साहिरा कहती है, जंजीरों की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें उतार सकते हो। यह सुनकर सिपाही बोरो को खोलकर चला जाता है और फिर बोरो साहिरा से कहता है, अब इसे ज्यादा मत खींचो, अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल गया तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा नरमी नहीं करूंगा। साहिरा तलवार निकालती है और उस पर तानते हुए कहती है, खामोश रहो। तो बोरो कहता है, चलो इसे काट दो, रुको मत, काट डालो। जबकि गमगीन होते हुए साहिरा के हाथ कांपने लग जाते हैं। इधर सराय में वजीर हमलावरों से कहते हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम मेरे साथी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारे सर काट के उसके कदमों में फेंक दूंगा जिसके हाथ में तुम्हारी लगाम है। मगर सरबराह कहता है, तुम जब तक हथियार नहीं डालते तुम्हारे लिए कोई फरार नहीं। जब सिपाहियों की नजरें वजीर सलाहुद्दीन पर होती हैं तो गमश्तगीन कहता है, सलाहुद्दीन ये गिरा इस तरह हल नहीं होगी, तुम हम सब की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, खलील मेरा साथी है, कुछ भी गलत न करना। गमश्तगीन कहता है, मैं तुमसे हुक्म लेने वाला नहीं हूँ। यह कहते साथ ही वो एक जग उठाकर हमलावर को दे मारता है। खलील खंजर नीचे करता है और हमलावर को काट देता है। वजीर सलाहुद्दीन और उनके साथी भी बाकियों पर टूट पड़ते हैं। हमलावर कटते ही चले जाते हैं। गमश्तगीन भी तलवार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा होता है। उधर एला किले में बोरो कहता है, चलो साहिरा काट डालो। मगर साहिरा तलवार फेंक देती है और गमगीन होते हुए कहती है, गारत हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही वो घुटनों के बाल गिर जाती है। तो बोरो पूछता है, तुम क्यों नहीं कर सकती साहिरा, क्यों। तो जवाबन साहिरा कहती है, क्योंकि तुमने मुझे गार में अकेला नहीं छोड़ा था, तुमने मेरे जख्म पर मरहम रखा था, क्या तुम इसे समझते हो। बोरो भी उसके पास बैठ जाता है और कहता है, ए सहराई फूल, ये नफरत खत्म करो, बहुत हो गया, अब जिद न करो, वरना ये रंजिश तुम्हें कमजोर कर देगी। अगर तुम मुरझाओगी तो ये मेरे अंदर की उम्मीद भी मुरझा जाएगी। तो साहिरा उसकी जानब देखते हुए कहती है, उम्मीद, तुमने इसे सहराई फूल को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया है बोरो, तुमने वही किया जो तुम्हारे नाम के मुवाफिक था। तुम एक जंगली भेड़िए हो और इसलिए तुमने बगैर किसी रहम के इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो बोरो उसका हाथ थामते हुए कहता है, इस दफा मुझे अपने दिल के जख्मों की दवा बनने दो, मुझे बनने दो। मगर साहिरा अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, लेकिन हमारे दरमियान खून बहाया गया है। यह कहते साथ ही वो खड़ी हो जाती है और मजीद कहती है, जब तक मैं तुम्हें मुर्दा न देख लूं मेरे जख्म नहीं भरेंगे। और फिर बोरो भी खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, वो खून हमें अलग करने के लिए नहीं बहाया गया साहिरा, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम नहीं कर सकती। तो साहिरा कहती है, ये मैं नहीं बल्कि कोई और करेगा, तुम किसी और के हाथों मरने वाले हो बोरो, तुम इसे कब्र में भी याद करोगे। और फिर सिपाही को अंदर बुलाकर कहती है, इसे जंदान में ले जाओ। सिपाही आगे बढ़ता है तो बोरो खुद ही चल पड़ता है। इधर सराय में हमलावर मुसलसल काट रहे होते हैं। एक हमलावर खलील पर हावी
हावी होता है तो वजीर सलाहुद्दीन उसे काट डालते हैं और फिर सबको बहुत ही जल्द जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। और फिर सबको मारने के बाद वजीर सलाहुद्दीन गमुश्तगीन को दबोच लेते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने दोबारा मेरे साथी की जान को खतरे में डालने की कोशिश की तो गमुश्तगीन अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, मैंने ठीक किया सलाहुद्दीन, अगर मैं मजीद इंतजार करता तो खलील बहुत पहले मर चुका होता। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने साथ लाकर गलती कर दी है। तो गमुश्तगीन कहता है, तुम मुझे अपने साथ नहीं लाए, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ, मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता। ये कहते साथ ही गमुश्तगीन चला जाता है और फिर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, हम जब तक एला पहुँचते हैं गमुश्तगीन को देखना। ये कहते साथ ही वो भी अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब शाम में हिजर खातून मलक इस्माइल को दूध पिला रही होती है। इसी लम्हे करातेगन वहां पर आ जाता है और ये मंजर देखकर पलटते हुए कहता है, ओ माफ कीजिएगा हिजर खातून, मैं अपने भांजे से मिलने आया था, मुझे नहीं मालूम था। वो जाने ही लगता है कि हिजर कहती है, हजूर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये रहा आपका भांजा। करातेगन आगे बढ़ता है और शहजादे को उठा लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ये बिल्कुल मेरी जैसा लगता है, इसकी नाक तो देखो बिल्कुल उकाब की तरह है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारा शुक्रिया, तुम भी एक बहादुर औरत हो। जब उन चोरों ने मेरे भांजे पर हमला किया तो तुम भागी नहीं, तुमने इसके लिए अपने आप को कुर्बान किया और इसकी हिफाजत की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो हिजर कहती है, ये मेरा फर्ज था। तो जवाबन करातेगन कहता है, तुमने वही किया है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेवा हाजरा ने किया था जब वो अपने बेटे के लिए पानी लेने निकली थी। ये सुनकर हिजर कहती है, आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हाजरा की बात की, लेकिन असमत खातून बहुत उदास थी क्योंकि आपने दीन हक को कबूल नहीं किया। तो करातेगन कहता है, आह बहन खातून, आह वो लोग जानते हैं कि मैं किस चीज पर यकीन रखता हूँ, अपने बच्चे के बारे में बताओ। तो हिजर गमगीन होते हुए कहती है, उसकी जिंदगी शायद इतनी ही थी, पैदाइश के एक दिन बाद ही मैंने उसे खो दिया। ये सुनकर करातेगन पूछता है, और तुम्हारा शोहर? तो हिजर कहती है, वो अपने बच्चे को देखने से पहले ही शहीद हो गया। करातेगन के मजीद सवाल पूछते पूछते अलबेस वहाँ आ पहुँचता है। उसे देखकर करातेगन गुस्से से कहता है, अरे ओ जादूगर। तो अलबेस आहिस्ता से कहता है, मैंने एक घर से एक राजा को निकलते हुए देखा, वो ज्यादा देर अंदर नहीं ठहरा, बाहर निकलते वक्त बहुत ज्यादा मोहतात था, डाकू वहां हो सकता है। यह सुनते साथ ही करातेगन शहजादे को देकर वहां से चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में मारिया चातलियन और लाडगैय से कहती है, हम अगर अकेले विलियम से छुटकारा पाते हैं तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। बालन, सबीला और विलियम ये सब एक महाज की तरह हमारे सामने खड़े हैं। तो लाडगैय कहता है, मंसूबा वाज़ेह है, बालन सबीला से शादी करेगा और वो बादशाह बन जाएगा। तो मारिया कहती है, लाडगैय ऐसा नहीं होगा, हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबा बनाएंगे कि ये शादी ना हो और बालन बादशाह नहीं बनेगा। इस मंसूबे के इख्तिताम पर विलियम और बालन को जिंदान में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर लाडगैय पूछता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? तो मारिया कहती है, ये उस शख्स के हाथों से होगा जिसे तुम मारने में नाकाम रहे हो और इस बार वो वाकई मर जाएगा। हकीम लतीफ का खून बालन और विलियम के हाथों जा गिरेगा और शाही ताज हकदार को दिया जाएगा, यानी कि बाल्डोन को। दूसरी जानब शाम में करातेगन अलबेस और सिपाही के साथ खुद को छुपाए उस घर की जानब जा रहा होता है। वो सब तेजी के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उधर कुदस में मारिया अपनी खादमा से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम विलियम के कमरे में जाओ और मेरे लिए उसके कमरे से कुछ लाओ, कुछ जाती होना चाहिए और वाजे रहे कि वो चीज विलियम की ही हो। ये सुनते साथ ही खादमा चली जाती है। इधर वो डाकू भागने की तैयारी कर रहा होता है मगर दरवाजा खुलता है और करातेगन और अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। डाकू डरते हुए कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने वो सब कुछ बता दिया जो गमुश्तगीन ने पूछा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनते साथ ही करातेगन अपना चेहरा अयां कर देता है और कहता है, ये मैं हूँ करातेगन, अब मुझे बताओ कि गमुश्तगीन ने ये तमाम झूठ फैलाने के लिए तुम्हें क्या कुछ दिया है? तो वो डाकू कहता है, मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने देखा है। तो करातेगन गुस्से से कहता है, अभी भी झूठ बोल रहे हो? और फिर उसका बैग देखते हुए कहता है, अरे इसे देखो, ये फरार होने के लिए अपना सामान बांध रहा है, कहाँ लेकर जा रहे हो ये सामान? क्या तुम्हें लगता है कि गमुश्तगीन तुम्हें छोड़ देगा? वो तुम्हें मार डालेगा ताकि हकीकत सामने ना आए, लेकिन अगर तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, जितना उसने दिया है उससे ज्यादा देंगे। अरे ये उसने क्या दिया है? ये तो सिर्फ चांदी है, यहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारे पास सोना है सोना, और साथ में ये तलवार भी। डाकू डरते और लालच में आकर एकदम से कहता है, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। ये सुनकर करातेगन बहुत ज्यादा खुश होता है। तो नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।